आपके लिए, आप सब लोगों के लिए आवास देंगे, वो सब हमारे लिए आवास दोगे। हमारा छत जो बना हुआ है वो तो हमारा बिगाड़ रहे हो, फिर उसके बावजूद हमारे लिए क्या दोगे? हमारे लिए क्या दे सकते हैं हमारे लिए आप लोग? जब भी हमें गरीबी में तो पैसे जूझ रहे, फिर हमसे मांगते हो इतना रुपए। हम कहाँ से दे इतने रुपए? हमारे छोटे छोटे बच्चे। विकास प्राधिकरण ने आज फिर से ग्रामीणों को बेघरा करने के लिए गांव को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। बरेली में विकास प्राधिकरण की तानाशाही सर चढ़कर बोल रही है, जिसका एक नमूना पिछले कुछ दिनों से बरेली के थाना पिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव बिचपुरी में देखा जा रहा है, जहां मोदी सरकार की तानाशाही के कारण देश का किसान सड़कों पर आ गया है। वहीं योगी के राज में गरीबों की झोपड़ियों को छीनने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण विभाग दिन रात एक किए हुए है। आज फिर से योगी की पुलिस के बल पर गांव में घुसने की योजना बनाई गई। वहीं ग्रामीणों ने गांव मुख्य द्वार बंद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण रो पड़े। पूरे नोटिस दे दिए और जमीन सबके मकान बने 10, 15, 20 साल के, सबके पास बैनामे हैं और वो बैनामे के लिए कह रहे हैं कि हमने जमीन खरीदी सरकार से, सरकार ने जमीन उनके हाथ बेच ली। हमें पैदल करना चाहते, हमारे इतने मकान, हमने इतना पैसा लगाया है मकानों में, इसका क्या करेंगे? पहले वो आए, पूरी जनता को गोली से मार दें, आके जान से मार दें, सब जनता को उड़ा दें यहाँ, तब तो मकान खसा पाएंगे, वरना उनकी कोई ताकत नहीं है। संविधान में ये लिखा है, कोई ताकत नहीं है तो खसा पाएंगे। जनता मर जाएगी तब खसेगी। दूसरी बात और ये कह रहे हैं, मोदी जी हमारे क्या कहते हैं कि हमने सबको आवास दिया है। योगी जी कहते हैं हमने सबको आवास दिया है, सबको हमने छत दी है। आज हमारे छत धुस कर दी जाएगी तो हमारे जो बच्चे कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे कुछ औरतें चौका बर्तन करके अपने मजदूरी करके बच्चों को पेट पाल कर रही हैं, उनके मकान खसा दिए जाएंगे। तो इससे उनको जान से ही मार दे, तब भी वीडियो वाले जमीन हमारी छीन ले। ये इतनी तादाद में भीड़ कैसे इकट्ठी करी? इसलिए रखी है कि मकान खसाने के आदेश दे रखे हैं और फोर्स आई हुई है। लगभग कितनी फोर्स आई है? आ गई है 10-15 गाड़ी आ गई हैं, लेडीज भी आई है और काफ़ी जेंट्स भी आए हैं, काफ़ी गाड़ी आ गई हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं? इसमें कोई सुनवाई नहीं दे रही है। 1 तारीख को नोटिस आए हैं, 2 तारीख को जवाब मांगा है, जनता क्या करेगी इसमें? आप लोगों ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं करी है? कोई सुनता नहीं है, कार्रवाई कहाँ करें? अब परसों गए जवाब मांगो, जवाब भी नहीं सुना है बीसी ने। कितने मकान हैं लगभग इसमें? 600-700 मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान। ये क्या कारण है जिसमें आपने ये जगह बंद रखी है, हाँ जी, रोड बिल्कुल बंद कर दी है? क्या वजह है? ये वीडियो वालों ने, मतलब ये वीडियो वाले जो है कि हमारे मकान जो ध्वस्त करना चाहते हैं। भारत के संविधान में ऐसा कहीं ना लिखा है तो मकान किसी को ध्वस्त करो, किसी की छत गिराओ, ये अच्छा नहीं है, सही है ना? और ये मतलब वीडियो वाले जबरदस्ती अपने मतलब के लिए, अपने मतलब ये फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये मतलब ये संविधान के अंदर नहीं है, ये किसी का छत या मकान ये छीन सकते ना। ये आज कैसे रोड बंद करे? ये बहुत बड़ी संख्या में फोर्स बल आया हुआ है, जिससे हमारे मकानों को ध्वस्तीकरण करने के लिए। हम पुश्तैनी निवासी हैं यहाँ के और बहुत समय से हम रह रहे हैं। हमारे मकानों को ध्वस्तीकरण करने के लिए फोर्स आया है, डीएम कमिश्नर के आदेशों से ही आया होगा। तो इस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई की, लेकिन हमारी कार्रवाई का कोई पालन सुनवाई हमारी होती नहीं। हम छोटे तबका के व्यक्ति हैं। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे मकानों को न तोड़ा जाए। सरकार से यही हमारी प्रार्थना है, हम गरीबों पर दया की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना प्रतिपाल करते हैं। यदि हमारे मकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया तो हम मकान बनाएंगे या बच्चों को शिक्षित कराएंगे या उनका मकान तोड़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जब जवाब देने वहाँ गए तो हमसे ये कहा गया कि हमारी ज़मीन है, वो आप लोगों की ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन आप हमसे खरीदिएगा तो हम आपके लिए 8,000 रुपये गज ज़मीन देंगे। अब हमने ये 8,000 रुपये गज ये ज़मीन हम लेंगे तो हमने, और हमारा जो पुरानी हमने ली उसका हमारे लिए कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई हमारे लिए मुआवजा नहीं दे रहे इस चीज़ का। तो हम, और हमसे उल्टा 8,000 रुपये गज के पैसा मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि
अगर कोई अमीर आदमी खरीदने आएगा तो उसके लिए हम 16,000 रुपये गज देंगे और आप लोगों के लिए 8,000 रुपये गज देंगे। अगर हमारे पास इतना ही रुपये होता तो हम यहाँ क्यों पड़े होते, कहीं दूसरी जगह ले लेते जाके। अब हम छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और वो छोटे छोटे बच्चों के लिए लेकर के हम कहाँ जाएं, ये हमारे लिए सुविधाजनक बात है, असुविधाजनक बात है ये हमारे लिए। मंत्री जी तो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम आपके लिए, आप सब लोगों के लिए आवास देंगे। वो सब हमारे लिए आवास दोगे, हमारा छत जो बना हुआ है वो तो हमारा बिगाड़ रहे हो, फिर उसके बावजूद हमारे लिए क्या दोगे हमारे लिए, क्या दे सकते हैं हमारे लिए आप लोग। जब भी हमें गरीबी में तो पैसे जूझ रहे, फिर हमसे मांगते हो इतना रुपए, हम कहाँ से दे इतने रुपए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए पालना मुश्किल पड़ता है। हम 8,000 रुपए उनके लिए दे के, जमीन दे के, रुपया दे के तो हम जमीन खरीदे, फिर दोबारा वो पता चले कि कहीं हमारे लिए गड्ढे में जमीन दे दे, हम उसे जिंदगी भर उसे उपाड़ते रहे अपना। हमारा कहना ये है बस कि हमारी जो जमीन है वही हमारे लिए दे दी जाए और हमारा वही मकान हमारे लिए छोड़ दिया जाए, हमारे बच्चे आराम से रहें, हम बच्चों को पालन पोषण कर सकें। इतना हमारे लिए मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि हमारे लिए वही चीज़, हमारे लिए वही छोड़ दें नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से हमारा यही पूरा सुविधा चाहते हैं कि हमारी वही जमीन हमारी छोड़ दी जाए। हम ये बात